हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, अपन एक पद लेंगे संत आत्मराम। उनका पद लेने से पूर्व कुछ जिंदगी से जुड़ी हुई बातें एक दृष्टांत के रूप में, फिर ये पद अपन लेते उस पर चर्चा करते हैं। प्यारे मित्रों, एक ग्राहक ये चित्र की दुकान पर जाता है तो वहाँ पर कुछ चित्र लेने गया होगा फोटो जैसा। तो वहाँ पर देखा एक चित्र ऐसा था जिसके मुंह पर बाल थे, जैसे घूंघट निकालती ना स्त्रियां, इस अंदाज में। और पैर में पंख थे। और पीछे गंजापन था सर को, पीछे बाल नहीं थे। अभी आप लोग भी सुन रहे होंगे तो आपको भी आश्चर्य लग रहा होगा, ऐसा भी कोई मनुष्य रहता है क्या। सहज स्वाभाविक और ग्राहक को अचंबा लगा, विस्मितता हुई कि ये कौन सा गजब का चित्र है। दुकानदार से प्रश्न करता है ग्राहक कि भाई साहब, ये चित्र खरीदने से पहले तो इसका राज बताओ हमको कि सर पर आगे बाल है, पैर में पंख है और पीछे आधा सर को गंजापन है। ये तीनों राज बताओ, और ये किसकी मूर्ति है, किसका चित्र है, ये कौन, ये भी बताओ। दुकानदार बोले कि ये चित्र है समय का, ये आदमी है समय। तब ग्राहक बोला ठीक, माना कि ये समय का चित्र है, आगे मुंह पर बाल क्यों। दुकानदार बोला आगे बाल इसलिए कि अक्सरशः मनुष्य के सामने समय मौके के रूप में आता है हमारे जिंदगी में, पर मनुष्य उस समय को देखता नहीं। और फिर वो समय को देखे नहीं, देरी कर दे तो वही समय का पैर में पंख होते हैं वो उड़ जाता है। तुमने समय की कदर नहीं की। जैसे अपन नहीं बोलते अरे वो समय आया था पर समय चला गया, समय मिला था पर समय चला गया। दुकानदार बोलता है ग्राहक से कि समय की कदर नहीं की तो फिर जैसे इस चित्र के पैर में पंख है, समय उड़ जाता है, चला जाता है, और फिर आप पछताते हो, देरी कर दी थी, कर दिए, और फिर उस समय को आप पकड़ना चाहते हो। तो वैसे ही पीछे गंजापन जो है वहाँ बाल नहीं है और आप उसको पकड़ना चाहते हो, वो समय हाथ से फिसल जाता है, फिर हाथ नहीं आता।
पर मुंह के सामने जो बाल के रूप में था, आप समय रूपी बाल को पकड़ सकते थे। समय रूपी बाल को आप पकड़ सकते थे, आपके हाथ में था, बाल पकड़ा सकते हैं, गंजापन पकड़ा था नहीं। ऐसे ही जिंदगी में हम समय को नदारत कर दिए, नजरअंदाज कर दिए, देरी कर दिए, तो फिर समय अलविदा हो जाता है, पकड़ाता नहीं। अभी यहाँ बात तो पूरी होती, पर थोड़ा सा मैं प्रकाश डालू इस पर। प्यारे मित्रों, मनुष्य बोलते रहता है, अरे हमको समय ही नहीं मिला, हमें समय ही नहीं मिलता। पर समय मौका ही मौका देते रहता है जिंदगी भर। पर मनुष्य की चालबाजी जो है, वो समय की कदर अदर नहीं करता, और फिर ये जिंदगी का हरास हो जाता है, और फिर समय नहीं मिलता। तो प्यारे मित्रों, समय का दुरुपयोग मत करिएगा अपन सब। समय मिला है, समय में हमको क्या कर लेना है। एक साधुश्री हुई, उनका एक भजन है, मैं सुना हूं कि बिजली जब कौनती है ना, उसमें प्रकाश होता है। उतने ही समय में बोले सुई जो होती है उसमें धागा पुरोई लेना। आप बोलोगे प्रकाश होगा, दिन निकलेगा तब धागा पुरोया जाएगा। नहीं नहीं, समय ज़्यादा नहीं मिलता, जितना मिल जाए उसका स्वागत करिएगा प्यारे मित्रों। कहाँ बरका फसल सुखाने, कहाँ पछताने समय बिताने। समय चला गया और फिर आपन पछताओ, और फसल सब सूख गई और फिर बारिश हो, ऐसा वो फायदा नहीं होता। ऐसे ही जीवन में जो भी हमारे समक्ष समय आता है, उसको पैनी नज़र से देखते हुए, उसको कदर आदर करते हुए, जिंदगी में मानवतापूर्ण भले कार्य कर लो, भले काम कर लो, सत्कर्म कर लो, भक्ति कर लो, भजन कर लो, आत्मचिंतन साध लो, ध्यान साध लो। इतनी क्षमता है मनुष्य में कि अपन अपने अंदर पार ब्रह्म परमात्मा रहता है, ईश्वरीय शक्ति ईश्वर रहता है, वहाँ तक की यात्रा हो सकती। इतनी हम में कैपेसिटीज है, तो अपनी कदर करिए प्यारे मित्रों। समय की आप कदर बाहर से भी करोगे तो बाहर से भी सुख सुविधापूर्ण संपन्नतापूर्ण आपका जीवन होगा, और आध्यात्मिक जीवन के लिए भी, भले कर्म कार्य के लिए भी आप समय का सदुपयोग करोगे तो उसमें भी आपके कीर्ति अमर होंगी, आत्म उद्धार होगा। अदर कंट्रीज है, रिच कंट्रीज है, वो समय का उपयोग करती, भले भौतिकता में, पर भौतिक विकास भी वहाँ विशेष रूप में है। जो मनुष्य जीवन में समय की कदर नहीं करता, उसका जीवन जीते जी बोझ है खुद को, और दूसरों के लिए भी बोझ है। इसलिए समय की कदर आदर करते हुए अपन जिएगा प्यारे मित्रों। आत्मराम जो संत है, उनका पद अपन ले। वो क्या बोल रहे, एक एक शब्द। आराम के है सब संग साथी, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। या मतलब के है लोग सभी, दुनिया में किसी का कोई नहीं। ये अपन सबके जीवन में रियल प्रैक्टिकली रोज अनुभव होता है। तो इसको समझे हम बेमतलब का भूलते हैं। वो मेरा है, ये मेरा है, ऐसा है वैसा है। नहीं 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 नहीं, सब सुख के साथी दुख में न कोई। मेरे राम एक तेरा नाम साचा दूजा न कोई वाली बात।
यही सच्चा है। आराम के है सब संग साथी, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। तुम्हारे जिंदगी में सुख है, धन दौलत है, सब तरह से तुम किसके काम आ सकते हो, तुम्हारा कुछ काम आ सकता है तो तुम्हारे आगे पीछे लोग फिरेंगे। और जब तुम काम के नहीं रहे तब तुमको किनारा कर देंगे। इसलिए ये दुनिया का दस्तूर देखकर जिएगा। प्यारे मित्रों, दुनिया के नाद में लगकर दुनिया जिधर बम उधर हम, एक संत बोलते थे ये दुनिया दो फूक की है। एक फूक मारो तो भड़क जाती, दूसरा फूक मारो तो पास आ जाती। वो संत की बात बोलता हूँ ना, वो संत बड़ी समय शॉर्टकट बोल रहा हूँ, ज़्यादा समय ना। वो संत भरी सभा में थे, लोग मान रहे थे कि बहुत बड़ा गुरु है, संत है। सभा के बीच पेट में गैस हुई, जिसको बोलते वो पेट से गैस निकलती है ना, जिसको बोलते सीधा भाषा में बोलो तो पादना। और गैस निकली तो सब भड़क गए, अरे कहीं महाराज में दम नहीं। तब वही संत जाने लग गए तो एक चिड़िया रास्ते पर मरी हुई थी, उसको उठा लिए और ऐसी फूक मारे और चिड़िया उड़ गई। तो सब पास आ गए, बहुत पावरफुल महाराज है। एक फूक में उड़ जाती दुनिया, एक फूक में आ जाती है। दुनिया के नाद में नहीं लगना, ईश्वर भजन करना। आराम के है सब संग साथी, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। या मतलब के है लोग सभी, दुनिया में किसी का कोई नहीं। या सब मतलब की यारी है, या दुनिया में किसका कोई नहीं। प्यारे मित्रों, ये दस्तूर समझ में आ जाए तो फिर आप चौकन्ना होकर जियोगे और कीमती समय अपने आत्मचिंतन में दोगे, भले कार्य में दोगे, जिससे हमें वो काम आए। आगे बोले संत, जब समय मिला है जाने का, तब डेरा किया मसाणों का। वहां जलाने वाले लाखों थे, पर जलने वाला कोई नहीं। क्या बोले संत, जब जाने का तुम्हारा समय आया ना और शरीर में से प्राण चला गए, आत्मा, तब तुमको मशान घाट ले जाते हैं, मरघट, और वहाँ जलाने के लिए लकड़ी, ईंधन जो भी, और वहाँ लाखों लोगों की भीड़ भी हो सकती है तुम्हारी जैसा वो लोगों का। पर वहाँ क्या बोला गया, वहाँ जलाने वाले लाखों थे पर जलने वाला कोई नहीं। जलाने वाले तो लाखों थे, वो एक फॉर्मेलिटी से कोई आया है निभाने के लिए कि चलो मर गए तो अब आखिरी समय चले जाना चाहिए। बाकी वो जलने के लिए नहीं आए। जलना तुमको अकेला ही पड़ा, कोई तुम्हारे संग साथ जले नहीं। और तुमको यही भ्रम था कि अपने सब है, पर वहां जाकर पता चला तुम्हारा कोई नहीं था। तुमको जलाने वाले दुनिया तैयार है, पर तुम्हारे लिए जलने वाले नहीं है। तो ये भ्रम में मत रहना कि कोई अपने है। तुम्हारा कुटुंब परिवार तुमको जला के आ जाता है, तुम्हारा बोरी बिस्तर जला देता है, दवाइया बॉटल भी उसमें डाल देते, फटाके फूटती है। जो काम की नहीं हो तुम्हारा धन संपत्ति सब रख लेते, नाम पर चढ़ा लेते। तो क्यों भ्रम में फूलना, कौन किसका है यहाँ। सभी कोई जी रहे हैं, अपने मतलब के लिए जी रहे हैं। करीब 99%, 1% नहीं बोलना पड़ता। वो बोलते हैं ना, दुनिया में सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, 99 दरवाजे पर एक दरवाजा परमात्मा का खुला रहता है, तो उतना छोड़ना पड़ता है। 99% लोग मतलब की यारी है, 1% लोग मानवतापूर्ण। एक ऐसे सज्जन है संत जैसे, वो उदारता से जीते हैं। तो प्यारे मित्रों, ये दुनिया पर वो नहीं करना। आगे संत बोले, जब बाग हरा था फूलों से इटलाती थी कलियां बाकी, वो बिखर गई क्या फिकर करे, वहां रहने वाला कोई नहीं। उदाहरण देते आत्म राम संत
कि जैसे बगीचा होता है, हरा भरा होता है, और फिर पीछे आने वाली कलियां भी इटलाती है, इस इच्छुक रहती है कि हम भी कब आए बगीचे में। क्यों? बगीचा हरा भरा था। इसलिए हरा भरा तुम्हारा अपना भी जीवन हो ना, सब तरह से सक्षम, तुम शरीर से भी, तन से, मन से, धन से, सब प्रकार से हरा भरा जीवन हो ना, तो ये कलियों की तरह लोग तुम्हारे तरफ आने के लिए तैयार रहते हैं, तुम्हारे पीछे आ गए। तुम कैसे भी हो, सेठ साहूकार बोलेंगे तुमको, सेठ किधर गए थे, मैं तुमको देख रहा था, मैं आपको देख रहा था। तुम्हारे से मतलब नहीं, तुम्हारे सामर्थ्य से, कोई धन दौलत से तुम कोई काम के थे। इसलिए जब बाग हरा था, फूलों से इटलाती थी कलियां, वो बिखर गई, क्या फिक्र करे, वहां रहने वाला कोई नहीं, और बाग ही उजड़ गया। फिर कलियां क्या बोलती, उस बगीचे में जाएंगे अपन, कलियां फिर बिखर जाती इधर उधर, क्या बाग का ही ठिकाना नहीं, बाग ही नहीं रहा तो क्या वहां जाना। ऐसा ही तुम्हारा जीवन ही नहीं रहा, जीवन की न काया रही न माया रही, सब खत्म हो गया। फिर कलियों की तरह लोग बिखर जाते। अब वहां क्या है, कुछ था तब तुम्हारी तरफ दौड़ती, आप कुछ नहीं तो किनारा खत्म। तो ये दस्तूर है दुनिया का प्यारे मित्रों, कोई किसका नहीं है। यदि तुम्हारा कोई है तो वो है परमात्मा, जो 24 घंटे तुम्हारे साथ में रहता है, सुख में भी रहता है, दुख में भी रहता है। पर जो सुख दुख में साथ रहता है उसकी कभी हम फिक्र नहीं करते, और जो सुख में साथ रहते, दुख में नहीं रहते, उनकी फिक्र करते। इसलिए उल्टा होता है, उल्टा चक्कर चलते हैं, रब्बू चक्कर। तो आत्मराम संत बोले कि ये दस्तूर है प्यारे मित्रों, भजन कर लो, हरि भज लो, आत्मचिंतन कर लो, वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। शिव जी को बात याद करे रामायण की चौपाई तो, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। शिव जी बोलते कि उमा एक सत्य परमात्मा का भजन है, बाकी ये जगत सब मिथ्या है, ये मेरा अनुभव है। और हम मिथ्या को अपना मानते और सत्य को पराया मानते, जैसे उसके बारे में फिक्र ही नहीं। जब बाग हरा था, फूलों से इटलाती थी कलियां, और बिखर गई, क्या फिक्र करे, वहां रहने वाला कोई नहीं। आगे बोले संत, आखिरी पंक्ति में नहीं, आखिरी नहीं और दो पंक्ति है। दर्दी दिन रात रुला करते, बेदर्दी हंसते और खिलते, वहां सुनने वाले लाखों थे, समझाने वाला कोई नहीं। या दुनिया में दर्दी लोग हैं ना, रात दिन दर्द में दबे रहते, दुखी रहते, पर उनसे जानने वाले लोग भी हैं ना, वो हंसते और खिलखिलाते रहते कि अच्छा हो रहा है। अभी जैसे उदाहरण ले लो, महाभारत की द्रौपदी दर्दी थी, वो सभा में, कितनी सभा थी, वरिष्ठ लोग थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, गुरु से पितामह, बुजुर्ग, सब दिग्गज पात्रों, पति बैठे, बहुत बैठे हैं, और द्रौपदी दर्द में चिल्ला रही, रो रही है, और दुशासन वस्त्र हरण और दुर्योधन बोलता है, वो हंस रहे हैं सब। ऐसी स्थिति है, दर्द में द्रौपदी दब रही है, और ये कोई हंस रहे हैं, कोई देख रहे हैं, पर कोई बोल रहे क्या। दर्दी दिन रात रुला करते, बेदर्दी हंसते और खिलते, वहां सुनने वाले लाखों थे, समझाने वाला कोई नहीं। इतने इतने बड़े दिग्गज थे, कोई समझाए क्या, समझा पाए क्या। तो ये दुनिया का दस्तूर है, तुम्हारा दर्द जो होगा ना, तुमको ही समझना पड़ेगा। द्रौपदी ये समझकर सबसे आशा की थी, सहायता मांग रही थी, भीष्म पितामह, द्रोण, आप इतने वरिष्ठ हो, सब कुछ, आप ये क्या देख रहे हो, आप कुछ बोलो ही इनको, मेरा वस्त्र हरण कर रहे, मुझे नग्न करना चाहते, पर कोई बोला न, सब देख रहे थे। तो प्यारे मित्रों, तुम्हारे अपने जीवन में जब दुख आता है ना, वो तमाशा देखने वाले यहाँ बहुत है,
पर वो दर्द को सहयोग करने वाले, उसको सपोर्ट करने वाले एक आधा होगे कोई, बाकी तो नहीं के बराबर। आखिरी पंक्ति में आत्मराम संत बोलते हैं, ये ख्याल जगत कैसा है और यार सभी का पैसा है। आत्म का कहना ऐसा है, समझाता सुनता कोई नहीं। ये ख्याल जगत कैसा है और यार सभी का पैसा है। बोले जगत का जो दस्तूर, इसका ख्याल कैसा है? बोले तुमको समझ में आया? और यार सभी का पैसा है, सभी का यार जो है पैसा है। कबीर का एक पद की पंक्ति याद करो तो, भाई सब पैसे के भाई, अपना कोई नहीं। जबलक पल्लो पैसा होगा तबलक सब कोई सलाम करे। अपना पैसा निकल गया तो कोई मुंह से मीठा न बोले। भाई सब पैसे के भाई, अपना कोई नहीं। सब कुटुंब परिवार से लेके, सगे संबंधी से लेके, दुनिया से लेके तुम्हारे पैसों से यारी रहेंगी, और पैसे खत्म तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं और बोलेंगे अब क्या है उसके पास, अरे वो जा रहा है, वो जा रहे, ये ऐसे चलो साइड से चलो, वो अपने को देख लेंगे और कुछ मांगेगा। ये ख्याल जगत कैसा है और यार सभी का पैसा है। आत्म का कहना ऐसा है, समझाता सुनता कोई नहीं। आत्मराम संत बोलते कि मैं बोलता हूं सभी को, समझा रहा हूं सभी को, पर सुनता कोई नहीं। कबीर भी बोले साच को माने नहीं, झूठे जग पतियाना। साच कहूं तो मारन द्यावे, जग की उल्टी रीत। सच्चा बोलने जाता हूं तो मारने दुनिया दौड़ती है, कोई नहीं। और झूठे बोलते उसके पीछे बहुत चलते हैं, ये दस्तूर है। तो आत्मराम संत के प्यारे मित्रों, हम सुने तो यहाँ सभी यारी पैसों की है। तुम्हारी कुछ वर्चस्व है, तुम किसके काम के हो तो उससे मित्रता है, तुम्हारे आत्मा से नहीं, मानवता पूर्ण नहीं। तो भजन करो, हरिचिंतन करो, आत्मचिंतन करो।